कृष्ण हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। उन्हें विष्णु के 8वें अवतार और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। वह सुरक्षा, करुणा, कोमलता और प्रेम का देवता है और हिंदू देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। कृष्ण का जन्मदिन हर साल हिंदुओं द्वारा चंद्रसौर हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पर मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में आता है। कृष्ण के जीवन के उपाख्यानों और आख्यानों को आम तौर पर कृष्ण लीला कहा जाता है। वह महाभारत, भागवत पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण और भगवद गीता में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं और कई हिंदू दार्शनिक, धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में उनका उल्लेख किया गया है। वे उन्हें विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चित्रित करते हैं: एक ईश्वर संतान, एक मस्खरा, एक आदर्श प्रेमी, एक दिव्य नायक और सार्वभौमिक सर्वोच्च प्राणी के रूप में। उनकी प्रतिमा इन किंवदंतियों को दर्शाती है और उन्हें उनके जीवन के विभिन्न चरणों में दिखाती है, जैसे कि एक शिशु मक्खन खाता है, एक युवा लड़का बांसुरी बजाता है, एक युवा लड़का राधा के साथ या महिला भक्तों से घिरा हुआ है, या अर्जुन को सलाह देता एक मित्रवत सारथी। कृष्ण का नाम और पर्यायवाची शब्द पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के साहित्य और पंथों में पाए गए हैं। कृष्णवाद जैसी कुछ उपपरंपराओं में कृष्ण को स्वयं भगवान, सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। ये उपपरंपराएं मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में उभरी। कृष्ण संबंधित साहित्य ने भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी और मणिपुरी नृत्य जैसी कई प्रदर्शन कलाओं को प्रेरित किया है। वह एक अखिल हिंदू देवता हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर विशेष रूप से पूजनीय हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में वृंदावन, गुजरात में द्वारका और जूनागढ़, ओडिशा में जगन्नाथ पहलू, पश्चिम बंगाल में मायापुर, महाराष्ट्र के पंढरपुर में विठोबा के रूप में, राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के रूप में, कर्नाटक में उडुपी कृष्णा के रूप में, तमिलनाडु में पार्थसारथी के रूप में और अरनमुला, केरल में, और केरल के गुरुवायूर में गुरुवायूरप्पन। 1960 के दशक से कृष्ण की पूजा पश्चिमी दुनिया और अफ्रीका तक भी फैल गई है, जिसका मुख्य कारण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) का काम है। नेम्स एंड एपिथेट्स मतलब नाम और विशेषण। कृष्ण नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कृष्ण से हुई है, जो मुख्य रूप से एक विशेषण है जिसका अर्थ है काला, गहरा या गहरा नीला। ढलते चंद्रमा को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, जो अंधेरा विशेषण से संबंधित है। नाम की व्याख्या कभी कभी सर्वाकर्षक के रूप में भी की जाती है। विष्णु के नाम के रूप में कृष्ण को विष्णु सहस्रनाम में 57वें नाम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उनके नाम के आधार पर कृष्ण को अक्सर मूर्तियों में काले या नीले रंग के रूप में चित्रित किया जाता है। कृष्ण को कई अन्य नामों, विशेषणों और उपाधियों से भी जाना जाता है, जो उनके कई संघों और गुणों को दर्शाते हैं। सबसे आम नामों में मोहन जादूगर हैं, गोविंदा मुख्य चरवाहा, कीव मस्खरा और गोपाल गो के रक्षक, जिसका अर्थ है आत्मा या गाय। कृष्ण के कुछ नाम क्षेत्रीय महत्व रखते हैं। पूरी हिंदू मंदिर में पाया जाने वाला जगन्नाथ ओडिशा राज्य और पूर्वी भारत के आसपास के क्षेत्रों में एक लोकप्रिय अवतार है। हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज मतलब ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत। कृष्ण की परंपरा प्राचीन भारत के कई स्वतंत्र देवताओं का एक समामेलन प्रतीत होती है, जिनमें से सबसे पहले वासुदेव को प्रमाणित किया गया है। वासुदेव वृष्णि जनजाति के एक नायक देवता थे, जो वृष्णि नायकों से संबंधित थे, जिनकी पूजा 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पाणिनि के लेखन में और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से हेलियोडोरस के साथ पुरालेख में प्रमाणित है। स्तंभ। एक समय में ऐसा माना जाता है कि वृष्णियों की जनजाति यादवों अभीरों की जनजाति के साथ मिल गई थी, जिनके अपने नायक देवता का नाम कृष्ण था। वासुदेव और कृष्ण मिलकर एक देवता बन गए, जो महाभारत में दिखाई देता है और उन्हें महाभारत और भगवद गीता में विष्णु के साथ पहचाना जाने लगा।
चौथी शताब्दी ईस्वी के आसपास एक अन्य परंपरा, मवेशियों के रक्षक आभीरों के गोपाल कृष्ण का पंथ भी कृष्ण परंपरा में समाहित हो गया था। अर्ली एपिग्राफिक सोर्सेस, प्रारंभिक पुरालेखीय स्रोत। सिक्के पर चित्रण, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। 180 ईसा पूर्व के आसपास इंडो ग्रीक राजा अगाथोकल्स ने देवताओं की छवियों वाले कुछ सिक्के अफगानिस्तान के एखानोम में खोजे गए जारी किए थे, जिन्हें अब भारत में वैष्णव कल्पना से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवता संकर्षण प्रतीत होते हैं, गदा गदा और हल के गुणों के साथ बलराम, और शंख शंख और सुदर्शन चक्र के गुणों के साथ वासुदेव कृष्ण। बोपराची के अनुसार देवता का शिरस्त्राण वास्तव में शीर्ष पर अर्धचंद्र छत्र के साथ एक शाफ्ट का गलत चित्रण है। इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख। हेलियोडोरस स्तंभ, ब्राह्मी लिपि शिलालेख वाला एक पत्थर का स्तंभ औपनिवेशिक युग के पुरातत्वविदों द्वारा बेसनगर, मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में विदिशा में खोजा गया था। शिलालेख के आंतरिक साक्ष्य के आधार पर यह 125 और 100 ईसा पूर्व के बीच का बताया गया है और अब इसे हेलियोडोरस के नाम से जाना जाता है, एक इंडो ग्रीक जिसने एक क्षेत्रीय भारतीय राजा काशीपुत्र भागभद्र के लिए ग्रीक राजा एंटियालसिडास के राजदूत के रूप में कार्य किया था। हेलियोडोरस स्तंभ शिलालेख वासुदेव को हेलियोडोरस का एक निजी धार्मिक समर्पण है, जो एक प्रारंभिक देवता और भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम था। इसमें कहा गया है कि स्तंभ का निर्माण भागवत हेलियोडोरस द्वारा किया गया था और यह एक गरुड़ स्तंभ है। दोनों विष्णु कृष्ण संबंधित शब्द हैं। इसके अतिरिक्त शिलालेख में महाभारत के अध्याय 11.7 से कृष्ण संबंधित श्लोक शामिल है, जिसमें कहा गया है कि अमरता और स्वर्ग का मार्ग सही ढंग से 3 गुणों का जीवन जीना है: आत्म संयम, दामः उदारता, कागह या त्याग, और सतर्कता अप्रमद है। हेलियोडोरस स्तंभ स्थल की पूरी खुदाई 1960 के दशक में पुरातत्वविदों द्वारा की गई थी। इस प्रयास से एक गर्भगृह, मंडप और 7 अतिरिक्त स्तंभों के साथ एक बहुत बड़े प्राचीन अंडाकार मंदिर परिसर की ईंट की नींव का पता चला। हेलियोडोरस स्तंभ शिलालेख और मंदिर प्राचीन भारत में कृष्ण वासुदेव भक्ति और वैष्णववाद के सबसे पहले ज्ञात साक्ष्यों में से हैं। हेलियोडोरस शिलालेख पृथक साक्ष्य नहीं है। हाथीबाड़ा घोसुंडी शिलालेख, जो राजस्थान राज्य में स्थित हैं और आधुनिक पद्धति द्वारा पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, संकर्षण और वासुदेव का उल्लेख करते हैं। यह भी उल्लेख करते हैं कि संरचना सर्वोच्च देवता नारायण के सहयोग से उनकी पूजा के लिए बनाई गई थी। ये 4 शिलालेख सबसे पुराने ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से कुछ होने के कारण उल्लेखनीय हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन पुरातात्विक स्थल पर पाए गए एक मोरा पत्थर के स्लैब पर, जो अब मथुरा संग्रहालय में रखा गया है, उस पर ब्राह्मी शिलालेख है। यह पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व का है और इसमें 5 वृष्णि नायकों का उल्लेख है, जिन्हें संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांबा के नाम से जाना जाता है। वासुदेव के लिए शिलालेखीय रिकॉर्ड दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अगाथोकल्स और हेलियोडोरस स्तंभ के सिक्के के साथ शुरू होता है, लेकिन कृष्ण का नाम पुरालेख में बाद में दिखाई देता है। अफगानिस्तान की सीमा के पास उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पहली शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध के चिलास्टू पुरातात्विक स्थल पर पास में कई बौद्ध छवियों के साथ 2 पुरुष उत्कीर्ण हैं। दोनों पुरुषों में से बड़े ने अपने दोनों हाथों में हल और गदा पकड़ रखी थी। कलाकृति के साथ खरोष्ठी लिपि में एक शिलालेख भी है, जिसे विद्वानों ने रामकृष्ण के रूप में परिभाषित किया है और 2 भाइयों बलराम और कृष्ण के एक प्राचीन चित्रण के रूप में व्याख्या की गई है। स्वयं कृष्ण के जीवन का पहला ज्ञात चित्रण अपेक्षाकृत देर से मिलता है। मथुरा में एक राहत मिली है और पहली दूसरी शताब्दी ईपू की है। इस टुकड़े में कृष्ण के पिता वासुदेव को एक टोकरी में शिशु कृष्ण को यमुना पार ले जाते हुए दिखाया गया है। राहत में एक छोर पर 7 फन वाले नागा को नदी पार करते हुए दिखाया गया है।
जहां एक मगरमच्छ इधर उधर छटपटा रहा है और दूसरे छोर पर एक व्यक्ति अपने सिर पर एक टोकरी उठाए हुए है। लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। महाभारत एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण के विस्तृत विवरण वाला सबसे पहला ग्रंथ महाकाव्य महाभारत है, जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। कृष्ण महाकाव्य की कई मुख्य कहानियों के केंद्र में हैं। महाकाव्य की छठी पुस्तक भीष्म पर्व के 18 अध्याय जो भगवद गीता का निर्माण करते हैं, उनमें युद्ध के मैदान पर अर्जुन को कृष्ण की सलाह शामिल है। प्राचीन काल में जब भगवद गीता की रचना की गई थी, तब कृष्ण को व्यापक रूप से एक व्यक्तिगत देवता के बजाय विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता था। फिर भी वह बेहद शक्तिशाली थे और विष्णु के अलावा ब्रह्मांड में लगभग सभी चीजें किसी न किसी तरह कृष्ण के शरीर में मौजूद थीं। कृष्ण का कोई आरंभ या अंत नहीं था, स्थान भरें और विष्णु को छोड़कर हर देवता को अंततः उनके ही रूप में देखा जाता था, जिसमें ब्रह्मा, तूफान देवता, सूर्य देवता, उज्ज्वल देवता, प्रकाश देवता और अनुष्ठान के देवता, उनके शरीर में अन्य शक्तियां भी मौजूद थीं, जैसे विभिन्न प्राणियों की भीड़ जिसमें दिव्य नाग भी शामिल थे। वह मानवता का सार भी है। हरिवंश महाभारत के बाद के परिशिष्ट में कृष्ण के बचपन और युवावस्था का विस्तृत संस्करण शामिल है। अदर सोर्सेस। छंदोग्य उपनिषद श्लोक 3.17.6 में कृष्णाय देवकी पुत्राय में कृष्ण का उल्लेख अंगिरसा परिवार के ऋषि घोरा के छात्र के रूप में किया गया है। कुछ विद्वानों द्वारा घोरा की पहचान जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ से की जाती है। यह वाक्यांश, जिसका अर्थ है देवकी के पुत्र कृष्ण, के लिए मैक्स मुलर जैसे विद्वानों द्वारा उल्लेख किया गया है। महाभारत और अन्य प्राचीन साहित्य में कृष्ण के बारे में दंतकथाओं और वैदिक विद्या के एक संभावित स्रोत के रूप में केवल संभावित, क्योंकि इस श्लोक को पाठ में प्रक्षेपित किया जा सकता था, या कृष्ण देवकी पुत्र देवता कृष्ण से भिन्न हो सकते थे। इन संदेहों का समर्थन इस तथ्य से होता है कि बहुत बाद के युग का शांडिल्य भक्ति सूत्र, जो कृष्ण पर एक ग्रंथ है, नारायण उपनिषद जैसे बाद के युग के संकलनों का हवाला देता है, लेकिन कभी भी छांदोग्य उपनिषद के इस श्लोक का हवाला नहीं देता है। अन्य विद्वान इस बात से असहमत हैं कि प्राचीन उपनिषद में देवकी के साथ उल्लिखित कृष्ण का बाद के हिंदू भगवान भगवद गीता से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए आर्चर का कहना है कि एक ही उपनिषद श्लोक में दो नामों के एक साथ आने के संयोग को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। यास्का का निरुक्त 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रकाशित एक व्युत्पत्ति संबंधी शब्दकोश है, जिसमें अक्रूर के पास मौजूद श्यामंतक रत्न का संदर्भ है, जो कृष्ण के बारे में प्रसिद्ध पौराणिक कहानी का एक रूप है। शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेयारण्यक कृष्ण को उनकी वृष्णि उत्पत्ति से जोड़ते हैं। प्राचीन वैयाकरण पाणिनि, संभवतः 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे, द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में वासुदेव और अर्जुन को पूजा के प्राप्तकर्ता के रूप में एक ही सूत्र में एक साथ संदर्भित किया गया है। मेगस्थनीज एक यूनानी नृवंश विज्ञानी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम के राजदूत ने अपने प्रसिद्ध कार्य इंडिका में हेराक्लीस का संदर्भ दिया था। यह पाठ अब इतिहास में खो गया है, लेकिन बाद के यूनानियों जैसे एरियन, डायोडोरस और स्ट्रैबो द्वारा माध्यमिक साहित्य में उद्धृत किया गया था। इन ग्रंथों के अनुसार मेगस्थनीज ने उल्लेख किया है कि भारत की सौरसेनोई जनजाति, जो हेराक्लीस की पूजा करती थी, के पास मेथोरा और क्लिसोबोरा नाम के दो प्रमुख शहर थे और जोब्रेस नाम की एक नौगम्य नदी थी। कृष्ण पर अपने प्रकाशनों के लिए जाने जाने वाले भारतीय धर्मों के प्रोफेसर एडविन ब्रायंट के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि सौरसेनोई शूरसेनस को संदर्भित करता है, जो यदु वंश की एक शाखा है जिससे कृष्ण संबंधित थे। ब्रायंट का कहना है कि हेराक्लीस शब्द संभवतः हरिकृष्ण का ग्रीक ध्वन्यात्मक समकक्ष है, जैसे कि मथुरा का मेथोरा, कृष्णपुरा का क्लिसोबोरा और जमुना का जोबारेस।
बाद में जब सिकंदर महान ने उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में अपना अभियान शुरू किया, तो उसके सहयोगियों को याद आया कि पोरस के सैनिक हेराक्लीस की एक छवि ले जा रहे थे। बौद्ध पाली सिद्धांत और घट जातक संख्या 454 में वासुदेव और बलदेव के भक्तों का विवादास्पद उल्लेख है। इन ग्रंथों में कई विशिष्टताएं हैं और ये कृष्ण कथाओं का विकृत और भ्रमित संस्करण हो सकते हैं। जैन धर्म के ग्रंथों में भी तीर्थंकरों के बारे में अपनी किंवदंतियों में कई विशिष्टताओं और विभिन्न संस्करणों के साथ इन कहानियों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन बौद्ध और जैन साहित्य में कृष्ण से संबंधित किंवदंतियों के इस समावेश से पता चलता है कि प्राचीन भारत की गैर हिंदू परंपराओं द्वारा देखे गए धार्मिक परिदृश्य में कृष्ण धर्मशास्त्र अस्तित्व में था और महत्वपूर्ण था। प्राचीन संस्कृत व्याकरणविद पतंजलि ने अपने महाभाष्य में बाद के भारतीय ग्रंथों में पाए जाने वाले कृष्ण और उनके सहयोगियों के कई संदर्भ दिए हैं। पाणिनि के श्लोक 3 जनवरी 1926 पर अपनी टिप्पणी में उन्होंने कंसवध या कंस की हत्या शब्द का भी उपयोग किया है, जो कृष्ण से जुड़ी किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुराणों कई पुराण कृष्ण की जीवन कहानियां उसके कुछ मुख्य अंश बताते हैं। 2 पुराणों भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी का सबसे विस्तृत वर्णन है, लेकिन इन और अन्य ग्रंथों में कृष्ण की जीवन कहानियां अलग अलग हैं और उनमें महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं। भागवत पुराण में 12 पुस्तकें हैं जो 332 अध्यायों में विभाजित हैं, जिनमें संस्करण के आधार पर कुल मिलाकर 16,000 से 18,000 छंद हैं। पाठ की 10वीं पुस्तक, जिसमें लगभग 4,000 छंद 25% हैं और कृष्ण के बारे में किंवदंतियों को समर्पित है, इस पाठ का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अध्ययन किया गया हिस्सा रहा है। आइकोनोग्राफी शास्त्र भारतीय परंपराओं में कृष्ण का प्रतिनिधित्व कई तरीकों से किया जाता है, लेकिन कुछ सामान्य विशेषताओं के साथ। उनकी प्रतिमा में आमतौर पर उन्हें विष्णु की तरह काली, सांवली या नीली त्वचा के साथ दर्शाया गया है। हालांकि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में प्राचीन और मध्ययुगीन राहतें और पत्थर आधारित कलाएं उसे उस सामग्री के प्राकृतिक रंग में चित्रित करती हैं जिससे वह बना है। कुछ ग्रंथों में उनकी त्वचा को काव्यात्मक रूप से जम्बुल जामुन, एक बैंगनी रंग का फल, के रंग के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण को अक्सर मोरपंख की माला या मुकुट पहने और बांसुरी, भारतीय बांसुरी बजाते हुए चित्रित किया गया है। इस रूप में उन्हें आमतौर पर त्रिभंग मुद्रा में एक पैर दूसरे के सामने मोड़कर खड़ा दिखाया जाता है। कभी कभी उनके साथ गाय या बछड़ा भी होता है, जो दिव्य चरवाहे गोविंदा का प्रतीक है। वैकल्पिक रूप से उसे गोपियों के साथ एक रोमांटिक युवा लड़के के रूप में दिखाया गया है, जो अक्सर संगीत बनाता है या शरारतें करता है। अन्य प्रतीकों में वह महाकाव्य महाभारत के युद्ध क्षेत्र के दृश्यों का एक हिस्सा है। उन्हें एक सारथी के रूप में दिखाया गया है, विशेष रूप से जब वह पांडव राजकुमार अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, तो प्रतीकात्मक रूप से उन घटनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं जिनके कारण भगवद गीता हिंदू धर्म का एक धर्म ग्रंथ सामने आया। इन लोकप्रिय चित्रणों में कृष्ण सारथी के रूप में सामने आते हैं, या तो अर्जुन की बात सुनने वाले परामर्शदाता के रूप में या रथ के चालक के रूप में, जबकि अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपने तीरों का निशाना बनाते हैं। कृष्ण के वैकल्पिक प्रतीक उन्हें एक शिशु बाल कृष्ण अपने हाथों और घुटनों पर रेंगते हुए एक बच्चे, एक नाचते हुए बच्चे या एक मासूम दिखने वाले बच्चे को चंचलता से चोरी करते या मक्खन खाते हुए मक्खन चोर के रूप में दिखाते हैं, अपने हाथ में लड्डू पकड़े हुए लड्डू गोपाल या ऋषि मार्कंडेय द्वारा मनाए गए प्रलय ब्रह्मांडीय विघटन के दौरान बरगद के पत्ते पर तैरते हुए एक ब्रह्मांडीय शिशु अपने पैर के अंगूठे को चूस रहा है। कृष्ण की प्रतिमा विज्ञान में क्षेत्रीय भिन्नताएं उनके विभिन्न रूपों में देखी जाती हैं,
जैसे ओडिशा में जगन्नाथ, महाराष्ट्र में विठोबा, राजस्थान में श्रीनाथ जी और केरल में गुरुवायूरप्पन। डिजाइन और वास्तुकला में कृष्ण प्रतीकों की तैयारी के लिए दिशानिर्देश हिंदू मंदिर कलाओं जैसे वैखानस आगम, विष्णु धर्मोत्तर, बृहत संहिता और अग्नि पुराण पर मध्ययुगीन युग के संस्कृत ग्रंथों में वर्णित हैं। इसी तरह प्रारंभिक मध्ययुगीन युग के तमिल ग्रंथों में भी कृष्ण और रुक्मिणी की मूर्तिकला के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई कई मूर्तियां सरकारी संग्रहालय चेन्नई के संग्रह में हैं। बंगाल के 17वीं 19वीं शताब्दी के टेराकोटा मंदिरों की मूर्तिकला में कृष्ण प्रतिमा विज्ञान एक महत्वपूर्ण तत्व है। कई मंदिरों में कृष्ण की कहानियों को मुखौटे के आधार पर संकीर्ण पैनलों की एक लंबी श्रृंखला पर चित्रित किया गया है। अन्य मंदिरों में महत्वपूर्ण कृष्ण लीला प्रसंगों को प्रवेश द्वार के मेहराबों के ऊपर या प्रवेश द्वार के आसपास की दीवारों पर बड़े ईंट पैनलों पर चित्रित किया गया है। लाइफ एंड लेजेंड्स जीवन और किंवदंतियां। यह सारांश महाभारत, हरिवंश, भागवत पुराण और विष्णु पुराण के साहित्यिक विवरण पर आधारित एक लेख है। कथा के दृश्य प्राचीन भारत में स्थापित हैं, ज्यादातर वर्तमान राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में। कृष्ण के जीवन के बारे में किंवदंतियों को कृष्ण चरित्र कहा जाता है। IAST कृष्णचरित्र। जन्म। कृष्ण चरित्रों में कृष्ण का जन्म मथुरा में यादव वंश की देवकी और उनके पति वासुदेव के घर हुआ था। देवकी का भाई कंस नाम का अत्याचारी था। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार देवकी की शादी में कंस को भविष्यवक्ताओं ने बताया था कि देवकी का एक बच्चा उसे मार डालेगा। कभी कभी इसे कंस की मृत्यु की घोषणा करने वाली आकाशवाणी के रूप में दर्शाया जाता है। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मारने की योजना बनाई। जब कृष्ण का जन्म होता है तो वासुदेव गुप्त रूप से शिशु कृष्ण को यमुना के पार ले जाते हैं और उन्हें यशोदा की बेटी से बदल देते हैं। जब कंस नवजात को मारने की कोशिश करता है तो पुराणों की किंवदंतियों के अनुसार बदला हुआ बच्चा हिंदू देवी योगमाया के रूप में प्रकट होता है और उसे चेतावनी देता है कि उसकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है और फिर गायब हो जाती है। कृष्ण आधुनिक मथुरा के पास नंद और उनकी पत्नी यशोदा के साथ बड़े हुए। इन किंवदंतियों के अनुसार कृष्ण के 2 भाई बहन भी जीवित हैं, अर्थात बलराम और सुभद्रा। कृष्ण के जन्म के दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बचपन और जवानी। कृष्ण के बचपन और युवावस्था की किंवदंतियों में उनका वर्णन एक गाय चराने वाले एक शरारती लड़के के रूप में किया गया है, जिसकी शरारतों के कारण उन्हें मक्खन चोर उपनाम मिलता है, और एक रक्षक जो गोकुल और वृंदावन दोनों में लोगों का दिल चुरा लेता है। उदाहरण के लिए ग्रंथों में कहा गया है कि कृष्ण ने वृंदावन के निवासियों को विनाशकारी बारिश और बाढ़ से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। अन्य किंवदंतियां उन्हें वृंदावन की गोपियों, विशेष रूप से राधा के एक मंत्रमुग्ध और चंचल प्रेमी के रूप में वर्णित करती हैं। इन रूपकों से भरी प्रेम कहानियों को रस लीला के रूप में जाना जाता है और गीत गोविंदा के लेखक जयदेव की कविता में रोमांटिक रूप दिया गया था। वे राधा कृष्ण की पूजा करने वाली कृष्ण भक्ति परंपराओं के विकास में भी केंद्रीय हैं। कृष्ण का बचपन लीला की हिंदू अवधारणा को दर्शाता है, मनोरंजन और आनंद के लिए खेलना, न कि खेल या लाभ के लिए। रास नृत्य या रासलीला में गोपियों के साथ उनकी बातचीत एक उदाहरण है। कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं और गोपियां जो कुछ भी वे कर रही थीं, तुरंत छोड़कर यमुना नदी के तट पर आ जाती हैं और उनके साथ गायन और नृत्य में शामिल हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो लोग शारीरिक रूप से वहाँ मौजूद नहीं हो सकते थे, वे भी ध्यान के माध्यम से उनसे जुड़ते हैं। वह अस्तित्व में आध्यात्मिक सार और प्रेम शाश्वत है। गोपियां रूपक रूप से प्रकृति, पदार्थ और अनित्य शरीर का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह लीला कृष्ण के बचपन और युवावस्था की किंवदंतियों में एक निरंतर विषय है।
यहाँ तक कि जब वह दूसरों की रक्षा के लिए सांप से युद्ध कर रहा होता है, तब भी हिंदू ग्रंथों में उसका वर्णन इस तरह किया जाता है जैसे वह कोई खेल खेल रहा हो। कृष्ण की चंचलता का यह गुण रासलीला और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के दौरान मनाया जाता है, जहां महाराष्ट्र जैसे कुछ क्षेत्रों में हिंदू उनकी किंवदंतियों की चंचलता से नकल करते हैं, जैसे कि खुली हांडी, मिट्टी के बर्तन को तोड़ने के लिए मानव जिम्नास्टिक पिरामिड बनाना, मक्खन या छाछ को चुराने के लिए हवा में ऊंचा लटका दिया जाता था और उसे पूरे समूह पर फैला दिया जाता था। एडल्टहुड, वयस्कता। कृष्ण किंवदंतियों में उनकी मथुरा वापसी का वर्णन है। कंस द्वारा कई हत्या के प्रयासों को विफल करने के बाद उसने अत्याचारी राजा अपने मामा कंस को उखाड़ फेंका और मार डाला। वह कंस के पिता उग्रसेन को यादवों के राजा के रूप में बहाल करता है और दरबार में एक प्रमुख राजकुमार बन जाता है। कृष्ण कहानी के एक संस्करण में, जैसा कि शांताराव द्वारा सुनाया गया है, कृष्ण कंस की मृत्यु के बाद यादवों को नवनिर्मित शहर द्वारका में ले जाते हैं। इसके बाद पांडव उठ खड़े होते हैं। कृष्ण ने अर्जुन और कुरु साम्राज्य के अन्य पांडव राजकुमारों से मित्रता की। महाभारत में कृष्ण की मुख्य भूमिका है। भागवत पुराण में कृष्ण की 8 पत्नियों का वर्णन है, जो क्रम से रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिति, जिन्हें सत्या भी कहा जाता है, भद्रा और लक्ष्मणा, जिन्हें मदरा भी कहा जाता है, के रूप में दिखाई देती हैं। इसकी व्याख्या एक रूपक के रूप में की गई है, जहां 8 पत्नियों में से प्रत्येक उसके एक अलग पहलू को दर्शाती है। वैष्णव ग्रंथों में सभी गोपियों को कृष्ण की पत्नियों के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन इसे भक्ति संबंध और कृष्ण की उनके प्रति समर्पित प्रत्येक व्यक्ति के प्रति पूर्ण प्रेमपूर्ण भक्ति के आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में समझा जाता है। कृष्ण से संबंधित हिंदू परंपराओं में उन्हें सबसे अधिक राधा के साथ देखा जाता है। उनकी सभी पत्नियां और उनकी प्रेमिका राधा को हिंदू परंपरा में विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। गोपियों को लक्ष्मी या राधा का स्वरूप माना जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध और भगवद गीता। महाकाव्य महाभारत के अनुसार कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए अर्जुन के सारथी बने, लेकिन इस शर्त पर कि वह व्यक्तिगत रूप से कोई हथियार नहीं उठाएंगे। युद्ध के मैदान में पहुंचने पर और यह देखकर कि दुश्मन उसका परिवार, उसके दादा और उसके चचेरे भाई और प्रियजन हैं, अर्जुन द्रवित हो गया और कहता है कि उसका दिल उसे लड़ने और दूसरों को मारने की अनुमति नहीं देगा। वह राज्य को त्याग देगा और अपना गांडीव अर्जुन का धनुष नीचे रख देगा। जब कोई व्यक्ति अच्छे और बुरे के बीच युद्ध का सामना करता है, तो कृष्ण उसे जीवन की प्रकृति, नैतिकता और नैतिकता के बारे में सलाह देते हैं। पदार्थ की नश्वरता, आत्मा और अच्छे की स्थायित्व, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, सच्ची शांति की प्रकृति और आनंद और आंतरिक मुक्ति की इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आनंद और विभिन्न प्रकार के योग। कृष्ण और अर्जुन के बीच इस वार्तालाप को भगवद गीता नामक प्रवचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मृत्यु और स्वर्गारोहण। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पौराणिक कुरुक्षेत्र युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब गांधारी और धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र का दौरा किया, तो कृष्ण अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए गांधारी से मिलने गए, जैसा कि स्त्री पर्व में कहा गया है। यह महसूस करते हुए कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया, गुस्से और दुख में गांधारी ने कहा, जब कौरव और पांडव एक दूसरे को मार रहे थे, तब आप उनके प्रति उदासीन थे। इसलिए हे गोविंदा, आप हत्यारे होंगे अपने ही रिश्तेदारों में से। महाभारत के अनुसार एक उत्सव के दौरान यादवों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है, जो अंततः एक दूसरे को मार डालते हैं। सोते हुए कृष्ण को हिरण समझकर जरा नामक एक शिकारी ने कृष्ण के पैर की ओर तीर चला दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कृष्ण ने जरा को क्षमा कर दिया और मर गए।
गुजरात में भालका का तीर्थ स्थल उस स्थान को चिह्नित करता है जहां माना जाता है कि कृष्ण की मृत्यु हुई थी। डायना एल एक्के का कहना है कि इसे देहोत्सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ वह स्थान है जहां कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। भागवत पुराण की पुस्तक 11 अध्याय 31 में कहा गया है कि अपनी मृत्यु के बाद कृष्ण अपनी योग एकाग्रता के कारण सीधे अपने उत्कृष्ट निवास पर लौट आए। ब्रह्मा और इंद्र जैसे प्रतीक्षारत देवता उस मार्ग का पता लगाने में असमर्थ थे जो कृष्ण ने अपने मानव अवतार को छोड़ने और अपने निवास पर लौटने के लिए अपनाया था। वर्जन्स एंड इंटरप्रिटेशंस, संस्करण और व्याख्याएं। कृष्ण की जीवन कहानी के कई संस्करण हैं, जिनमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया जाता है: हरिवंश, भागवत पुराण और विष्णु पुराण। वे मूल कहानी साझा करते हैं, लेकिन उनकी विशिष्टताओं, विवरणों और शैलियों में काफी भिन्नता होती है। सबसे मौलिक रचना हरिवंश को यथार्थवादी शैली में बताया गया है, जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब चरवाहे के रूप में वर्णित करता है, लेकिन काव्यात्मक और मायावी कल्पना में बुना जाता है। यह कृष्ण की मृत्यु के साथ नहीं, बल्कि एक विजयी नोट पर समाप्त होता है। कुछ विवरणों में भिन्नता रखते हुए विष्णु पुराण की 5वीं पुस्तक हरिवंश यथार्थवाद से दूर चली जाती है और कृष्ण को रहस्यमय शब्दों और स्तुतियों में समाहित कर देती है। विष्णु पुराण पांडुलिपियां कई संस्करणों में मौजूद हैं। भागवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकों को व्यापक रूप से एक काव्यात्मक कृति माना जाता है, जो कल्पना और रूपकों से भरपूर है, जिसका हरिवंश में पाए जाने वाले देहाती जीवन के यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवन को एक लौकिक नाटक लीला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां उनकी युवावस्था को एक राजसी जीवन के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनके पालक पिता नंद को एक राजा के रूप में चित्रित किया गया है। कृष्ण का जीवन हरिवंश में एक इंसान के जीवन के करीब है, लेकिन भागवत पुराण में यह एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है, जहां कृष्ण हमेशा ब्रह्मांड के भीतर और उससे परे, साथ ही ब्रह्मांड में भी हैं। भागवत पुराण की पांडुलिपियां भी कई भारतीय भाषाओं में कई संस्करणों में मौजूद हैं। चैतन्य महाप्रभु को गौड़ीय वैष्णववाद और इस्कॉन समुदाय द्वारा कृष्ण का अवतार माना जाता है। प्रोपोज्ड डेटिंग्स। कृष्ण के जन्म की तिथि को हर वर्ष जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गाई बेक के अनुसार हिंदू धर्म और भारतीय इतिहास के अधिकांश विद्वान कृष्ण की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं कि वह एक वास्तविक पुरुष थे, चाहे वह मानव हो या दिव्य, जो कम से कम 1000 ईसा पूर्व भारतीय धरती पर रहते थे और उन्होंने कई अन्य ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ बातचीत की थी। महाकाव्य और पौराणिक इतिहास के चक्र। फिर भी बेक ने यह भी नोट किया कि संस्कृत कैनन में दर्शाए गए कृष्ण के जीवन के कालक्रम के आसपास भारी संख्या में विरोधाभास और विसंगतियां हैं। जैन परंपरा के ग्रंथों के अनुसार कृष्ण नेमिनाथ के चचेरे भाई थे। जैन परंपरा में माना जाता है कि नेमिनाथ का जन्म 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर से 84,000 वर्ष पहले हुआ था। दर्शन और धर्मशास्त्र। हिंदू ग्रंथों में कृष्ण के माध्यम से धार्मिक और दार्शनिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। फ्राइडहेम हार्डी के अनुसार भगवद गीता की शिक्षाओं को धर्मशास्त्र की पहली कृष्णवादी प्रणाली माना जा सकता है। रामानुज, एक हिंदू धर्मशास्त्री और दार्शनिक जिनके काम भक्ति आंदोलन में प्रभावशाली थे, ने उन्हें योग्य अद्वैतवाद या अद्वैतवाद अर्थात विशिष्टाद्वैत स्कूल के संदर्भ में प्रस्तुत किया। माधवाचार्य, एक दार्शनिक जिनके कार्यों से वैष्णववाद की हरिदास परंपरा की स्थापना हुई, ने कृष्ण को द्वैतवाद द्वैत के ढांचे में प्रस्तुत किया। एदाभेदा स्कूलों का एक समूह जो सिखाता है कि व्यक्तिगत स्व परम वास्तविकता से अलग और अलग नहीं है, अद्वैतवाद और द्वैतवाद की स्थिति से पहले का है। मध्ययुगीन भेदाभेद विचारकों में निम्बार्काचार्य हैं, जिन्होंने कुमार संप्रदाय द्वैताद्वैत दार्शनिक विद्यालय की स्थापना की,
और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संत जीव गोस्वामी, जिन्होंने भक्ति योग और अचिंत्य भेद अभेद के संदर्भ में कृष्ण धर्मशास्त्र का वर्णन किया। कृष्ण धर्मशास्त्र को वैष्णववाद के पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक वल्लभ आचार्य द्वारा शुद्ध अद्वैतवाद शुद्धाद्वैत ढांचे में प्रस्तुत किया गया है। मधुसूदन सरस्वती, एक भारतीय दार्शनिक, ने कृष्ण धर्मशास्त्र को अद्वैतवाद अद्वैत वेदांत के ढांचे में प्रस्तुत किया, जबकि आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म में विचार की मुख्य धाराओं को एकजुट करने और स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में पंचायतन पूजा पर चर्चा में कृष्ण का उल्लेख किया गया था। भागवत पुराण कृष्ण के लिए अद्वैत, सांख्य और योग ढांचे का संश्लेषण करता है, लेकिन यह कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति के माध्यम से ऐसा करता है। ब्रायंट ने भागवत पुराण में विचारों के संश्लेषण का वर्णन इस प्रकार किया है। भागवत का दर्शन वेदांत शब्दावली, सांख्य तत्वमीमांसा और भक्तिपूर्ण योग अभ्यास का मिश्रण है। 10वीं पुस्तक कृष्ण को देवत्व के सर्वोच्च पूर्ण व्यक्तिगत पहलू के रूप में प्रचारित करती है, ईश्वर शब्द के पीछे का व्यक्तित्व और ब्राह्मण का अंतिम पहलू। एडविन ब्रायंट, कृष्णा ए सोर्स बुक। जबकि शेरिडन और पिंटचमैन दोनों ब्रायंट के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं, बाद वाले कहते हैं कि भागवत में जोर दिया गया वेदांतिक दृष्टिकोण एक अंतर के साथ गैर-अद्वैतवादी है। पारंपरिक अद्वैत वेदांत में सभी वास्तविकताएं आपस में जुड़ी हुई हैं और एक हैं। भागवत का मानना है कि वास्तविकता आपस में जुड़ी हुई है और बहुवचन है। विभिन्न धर्मशास्त्रों और दर्शनों में सामान्य विषय कृष्ण को दिव्य प्रेम के सार और प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है, मानव जीवन और प्रेम को दिव्य के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत करता है। कृष्ण और गोपियों की लालसा और प्रेम से भरी किंवदंतियां एक बच्चे के रूप में उनकी चंचल शरारतें और साथ ही अन्य आकृतियों के साथ उनके बाद के संवाद दार्शनिक रूप से परमात्मा और अर्थ के लिए मानव की लालसा के रूपक के रूप में माने जाते हैं और सार्वभौमिकों और मानव आत्मा के बीच का खेल। कृष्ण की लीला प्रेम क्रीड़ा का धर्मशास्त्र है। जॉन कोल्लर के अनुसार प्रेम को केवल मुक्ति के साधन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, यह सर्वोच्च जीवन है। मानव प्रेम ईश्वर का प्रेम है। अन्य ग्रंथ जिनमें कृष्ण शामिल हैं, जैसे भगवद गीता ने हिंदू परंपराओं में कई भाष्य टिप्पणियां को आकर्षित किया है। हालांकि यह हिंदू महाकाव्य महाभारत का केवल एक हिस्सा है, लेकिन इसने एक स्वतंत्र आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया है। यह कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से मानव जीवन की नैतिक और नैतिक दुविधाओं को रूपक रूप से उठाता है। इसके बाद यह मानव स्वतंत्रता, विकल्पों और स्वयं और दूसरों के प्रति जिम्मेदारियों पर वैचारिक प्रश्नों को संबोधित करते हुए उत्तरों का एक स्पेक्ट्रम प्रस्तुत करता है। इस कृष्ण संवाद ने कई व्याख्याओं को आकर्षित किया है, आंतरिक मानव संघर्ष के लिए एक रूपक होने से लेकर जो अहिंसा सिखाता है, बाहरी मानव संघर्ष के लिए एक रूपक होने तक जो वैराग्य और उत्पीड़न की अस्वीकृति की वकालत करता है। इन्फ्लुएंस वैष्णविज्म। कृष्ण की पूजा वैष्णववाद का हिस्सा है, जो हिंदू धर्म के भीतर एक प्रमुख परंपरा है। कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार या स्वयं विष्णु का अवतार माना जाता है। हालांकि कृष्ण और विष्णु के बीच सटीक संबंध जटिल और विविध है। कृष्ण संप्रदाय के कृष्ण को एक स्वतंत्र देवता और सर्वोच्च माना जाता है। वैष्णव विष्णु के कई अवतारों को स्वीकार करते हैं, लेकिन कृष्ण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उनके धर्मशास्त्र आम तौर पर या तो विष्णु या कृष्ण जैसे अवतार पर केंद्रित होते हैं। कृष्णवाद और विष्णुवाद शब्दों का उपयोग कभी कभी दोनों को अलग करने के लिए किया जाता है। पहले का अर्थ यह है कि कृष्ण उत्कृष्ट सर्वोच्च व्यक्ति हैं। फ्राइडहेम हार्डी जैसे कुछ विद्वान कृष्णवाद को वैष्णववाद के उपादेश या शाखा के रूप में परिभाषित नहीं करते हैं, इसे हिंदू धर्म के समानांतर और कम प्राचीन धारा नहीं मानते हैं। सभी वैष्णव परंपराएं कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में मान्यता देती हैं।
अन्य लोग कृष्ण की पहचान विष्णु के साथ करते हैं, जबकि गौड़ीय वैष्णववाद, एकासरण धर्म, महानम संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय जैसी कृष्णवादी परंपराएं कृष्ण को स्वयं भगवान का मूल रूप या अवधारणा के समान मानती हैं। हिंदू धर्म में ब्राह्मण का जयदेव के गीत गोविंद कृष्ण को सर्वोच्च भगवान मानते हैं, जबकि 10 अवतार उनके रूप हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक स्वामीनारायण भी कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में पूजते थे। वृहत कृष्णवाद वैष्णववाद के दूसरे और प्रमुख चरण से मेल खाता है, जो उत्तर वैदिक काल के वासुदेव, कृष्ण और गोपाल के पंथों के इर्द गिर्द घूमता है। आज इस आस्था का भारत के बाहर भी महत्वपूर्ण अनुयायी हैं। प्रारंभिक परंपराएं। देवता कृष्ण वासुदेव अनाकदुंदुभी के पुत्र ऐतिहासिक रूप से कृष्णवाद और वैष्णववाद में पूजा के शुरुआती रूपों में से एक है। यह प्राचीन काल में कृष्ण धर्म के प्रारंभिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। इसके बाद विभिन्न समान परंपराओं का एक समामेलन हुआ। इनमें प्राचीन भागवतवाद, गोपाल का पंथ, कृष्ण गोविंदा, गाय खोजने वाले कृष्ण, बालकृष्ण और कृष्ण गोपी वल्लभ कृष्ण प्रेमी शामिल हैं। आंद्रे कौचर के अनुसार हरिवंश ने कृष्ण के पहलुओं के रूप में विभिन्न आकृतियों के संश्लेषण में योगदान दिया। पहले से ही प्रारंभिक मध्य युग में जगन्नाथवाद उर्फ उड़िया वैष्णववाद की उत्पत्ति भगवान जगन्नाथ, शाब्दिक रूप से ब्रह्मांड के भगवान कृष्ण का एक अमूर्त रूप के पंथ के रूप में हुई थी। जगन्नाथवाद कृष्णवाद का एक क्षेत्रीय मंदिर केंद्रित संस्करण था, जहां जगन्नाथ को एक प्रमुख देवता, पुरुषोत्तम और परब्रह्म के रूप में समझा जाता है, लेकिन इसे एक गैर सांप्रदायिक समन्वित वैष्णव और अखिल हिंदू पंथ के रूप में भी माना जा सकता है। विष्णुधर्म पुराण लगभग 4वीं शताब्दी के अनुसार ओडिशा में कृष्ण की पूजा पुरुषोत्तम के रूप में की जाती है। पुरी ओडिशा में उल्लेखनीय जगन्नाथ मंदिर लगभग 800 ईस्वी से परंपरा के भीतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया। भक्ति परंपरा। भक्ति शब्द का प्रयोग, जिसका अर्थ भक्ति है, किसी एक देवता तक सीमित नहीं है। हालांकि कृष्ण हिंदू धर्म के भीतर भक्तिवाद परंपरा का एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय केंद्र हैं, खासकर वैष्णव कृष्णवादी संप्रदायों के बीच। कृष्ण के भक्त ब्रह्मांड के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में लीला, जिसका अर्थ है दिव्य खेल की अवधारणा का समर्थन करते हैं। यह भक्ति योग का एक रूप है, जो भगवद गीता में कृष्ण द्वारा चर्चा किए गए 3 प्रकार के योगों में से एक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कृष्ण को समर्पित भक्ति आंदोलन 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिणी भारत में प्रमुख हो गए। आरंभिक कार्यों में तमिलनाडु के अलवर संतों के कार्य शामिल थे। उनके कार्यों का एक प्रमुख संग्रह दिव्य प्रबंधम है। अलवर अंडाल का लोकप्रिय गीत तिरुप्पावई, जिसमें वह खुद को गोपी के रूप में देखती है, इस शैली की सबसे पुरानी कृतियों में सबसे प्रसिद्ध है। यह आंदोलन 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ, जो तमिलनाडु से कर्नाटक और महाराष्ट्र के माध्यम से उत्तर की ओर फैल गया। 15वीं शताब्दी तक यह बंगाल और उत्तरी भारत में स्थापित हो चुका था। प्रारंभिक कृष्ण भक्ति अग्रदूतों में निम्बार्काचार्य 12वीं या 13वीं शताब्दी सी शामिल थे, लेकिन अधिकांश बाद में उभरे, जिनमें वल्लभाचार्य 15वीं शताब्दी सी और चैतन्य महाप्रभु शामिल थे। उन्होंने कृष्ण और राधा को सर्वोच्च देवता मानते हुए निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और गौड़ीय वैष्णववाद नाम से अपने स्वयं के स्कूल शुरू किए। इसके अलावा 15वीं शताब्दी के बाद से कृष्णवाद की समृद्ध तांत्रिक विविधता वैष्णव सहजिया बंगाली कवि चंडीदास से जुड़ी हुई है। दक्कन में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, ज्ञानेश्वर, नामदेव, जनाबाई, एकनाथ और तुकाराम जैसे वारकरी संप्रदाय के संत कवियों ने 13वीं से 18वीं शताब्दी तक कृष्ण के स्थानीय रूप विठोबा की पूजा को बढ़ावा दिया। वारकरी परंपरा से पहले
सर्वज्ञ चक्रधर द्वारा स्थापित महानुभाव संप्रदाय के उदय के कारण महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी। प्रणामी संप्रदाय का उदय 17वीं शताब्दी में गुजरात में हुआ, जो देवचंद्र महाराज और उनके प्रसिद्ध उत्तराधिकारी महामती प्राणनाथ की कृष्ण केंद्रित समन्वयवादी हिंदू इस्लामिक शिक्षाओं पर आधारित था। दक्षिणी भारत में कर्नाटक के पुरंदर दास और कनक दास ने उडुपी की कृष्ण छवि को समर्पित गीतों की रचना की। गौड़ीय वैष्णववाद के रूप गोस्वामी ने भक्तिरसामृत सिंधु नामक भक्ति का एक व्यापक सारांश संकलित किया है। दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के आचार्यों ने अपने अधिकांश कार्यों में कृष्ण के बारे में श्रद्धापूर्वक लिखा है, जिसमें अंडाल द्वारा तिरुप्पावई और वेदांत देसिका द्वारा गोपाल विंशति शामिल हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों में कई प्रमुख कृष्ण मंदिर हैं और जन्माष्टमी दक्षिण भारत में व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। एशिया के बाहर 1965 तक भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के निर्देशानुसार द्वारा पश्चिम बंगाल में अपनी मातृभूमि से न्यूयॉर्क शहर की यात्रा के बाद कृष्ण भक्ति आंदोलन भारत के बाहर फैल गया था। एक साल बाद 1966 में कई अनुयायी प्राप्त करने के बाद वह इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ISKCON बनाने में सक्षम हुए, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी में कृष्ण के बारे में लिखना और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रसार करके पश्चिमी दुनिया में लोगों के साथ गौड़ीय वैष्णव दर्शन को साझा करना था। चैतन्य महाप्रभु की जीवनियों में जब उन्हें गया में दीक्षा दी गई थी, तब उन्हें जो मंत्र मिला था वह कालीसंतराण उपनिषद का 6 शब्दों वाला श्लोक था, जिसका नाम था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौड़ीय परंपरा में यह कृष्ण भक्ति के बारे में महामंत्र या महान मंत्र है। इसके जप को हरिनाम संकीर्तन के नाम से जाना जाता था। महामंत्र ने बीटल्स प्रसिद्धि के जॉर्ज हैरिसन और जॉन लेनन का ध्यान आकर्षित किया और हैरिसन ने 1969 में लंदन राधा कृष्ण मंदिर के भक्तों द्वारा मंत्र की रिकॉर्डिंग तैयार की। हरे कृष्ण मंत्र शीर्षक वाला यह गीत यूके के संगीत चार्ट पर शीर्ष 20 में पहुंच गया और पश्चिम जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया में भी सफल रहा। इस प्रकार उपनिषद के मंत्र ने कृष्ण के बारे में भक्तिवेदांत और ISKCON विचारों को पश्चिम में लाने में मदद की। ISKCON ने पश्चिम के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य स्थानों पर भी कई कृष्ण मंदिर बनाए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया। कृष्ण दक्षिण पूर्व एशियाई इतिहास और कला में पाए जाते हैं, लेकिन शिव, दुर्गा, नंदी, अगस्त्य और बुद्ध की तुलना में बहुत कम हद तक। इंडोनेशिया के पहाड़ी ज्वालामुखीय जावा में पुरातात्विक स्थलों के मंदिरों कैंडी में मंदिर की नक्काशी उनके देहाती जीवन या कामुक प्रेमी के रूप में उनकी भूमिका को चित्रित नहीं करती है, न ही ऐतिहासिक जावानीज हिंदू ग्रंथों में, बल्कि या तो उनका बचपन या एक राजा और अर्जुन के साथी के रूप में जीवन अधिक पसंदीदा रहा है। कृष्ण की सबसे विस्तृत मंदिर कला योग्यकार्ता के पास प्रम्बानन हिंदू मंदिर परिसर में कृष्णयान राहतों की एक श्रृंखला में पाई जाती है। ये 9वीं शताब्दी पू के हैं। कृष्ण 14वीं शताब्दी तक जावानीज सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने का हिस्सा बने रहे, जैसा कि इस्लाम द्वारा बौद्ध धर्म की जगह लेने से पहले पूर्वी जावा में हिंदू भगवान राम के साथ 14वीं शताब्दी की पेनाटारन राहतों से पता चलता है। और द्वीप पर हिंदू धर्म। वियतनाम और कंबोडिया की मध्यकालीन कलाओं में कृष्ण को दर्शाया गया है। सबसे पुरानी जीवित मूर्तियां और राहतें 6वीं और 7वीं शताब्दी की हैं और इनमें वैष्णववाद प्रतिमा विज्ञान भी शामिल है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में दक्षिण पूर्व एशियाई कला के क्यूरेटर और निदेशक जॉन गाई के अनुसार दनांग में 6-7वीं सदी के वियतनाम की कृष्ण गोवर्धन कला और अंगकोर बोरेई में नोम दा गुफा में 7वीं सदी की कंबोडिया की कला है। इस युग के कुछ सबसे परिष्कृत हैं।
थाईलैंड में सूर्य और विष्णु के साथ साथ कृष्ण की प्रतिमा भी पाई गई है। उदाहरण के लिए उत्तरी थाईलैंड के फेच्चाबुन क्षेत्र में सीथेप और क्लैंगनाई स्थलों पर बड़ी संख्या में मूर्तियां और प्रतीक पाए गए हैं। ये फनान और जेनला दोनों काल के पुरातात्विक स्थलों से लगभग 7वीं और 8वीं शताब्दी के हैं। परफॉर्मेंस आर्ट्स। भारतीय नृत्य और संगीत रंगमंच अपनी उत्पत्ति और तकनीकों का पता प्राचीन सामवेद और नाट्यशास्त्र ग्रंथों से लगाता है। अभिनीत कहानियां और कई कोरियोग्राफिक थीम हिंदू ग्रंथों में किंवदंतियों से प्रेरित हैं, जिनमें कृष्ण संबंधित साहित्य जैसे हरिवंश और भागवत पुराण शामिल हैं। कृष्ण की कहानियों ने भारतीय रंगमंच, संगीत और नृत्य के इतिहास में, विशेषकर रासलीला की परंपरा के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कृष्ण के बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता के नाटकीय अभिनय हैं। एक सामान्य दृश्य में रासलीला में कृष्ण द्वारा बांसुरी बजाना शामिल है, जिसे केवल कुछ गोपियों, ग्वालियों द्वारा सुना जा सकता है, जो कि धार्मिक रूप से केवल कुछ प्रबुद्ध प्राणियों द्वारा सुनी गई दिव्य पुकार का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। पाठ की कुछ किंवदंतियों ने माध्यमिक थिएटर साहित्य को प्रेरित किया है, जैसे कि गीत गोविंदा में कामुकता। भागवत पुराण जैसे कृष्ण संबंधित साहित्य प्रदर्शनों को आध्यात्मिक महत्व देता है और उन्हें एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मानता है, जो दैनिक जीवन को आध्यात्मिक अर्थ से भर देता है। इस प्रकार एक अच्छे, ईमानदार, खुशहाल जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह कृष्ण प्रेरित प्रदर्शनों का उद्देश्य वफादार अभिनेताओं और श्रोताओं के दिलों को शुद्ध करना है। गायन, नृत्य और कृष्ण लीला के किसी भी भाग का प्रदर्शन पराभक्ति, सर्वोच्च भक्ति के रूप में पाठ में धर्म को याद करने का एक कार्य है। किसी भी समय और किसी भी कला में कृष्ण को याद करना पाठ का दावा है, अच्छाई और परमात्मा की पूजा करना है। विशेष रूप से कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसी शास्त्रीय नृत्य शैलियां अपने कृष्ण संबंधित प्रदर्शनों के लिए जानी जाती हैं। कृष्णट्टम की उत्पत्ति कृष्ण कथाओं से हुई है और यह कथकली नामक एक अन्य प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। ब्रायंट ने भागवत पुराण में कृष्ण कहानियों के प्रभाव का सारांश इस प्रकार दिया है। इसने संभावित अपवाद को छोड़कर संस्कृत साहित्य के इतिहास में किसी भी अन्य पाठ की तुलना में अधिक व्युत्पन्न साहित्य, कविता, नाटक, नृत्य, रंगमंच और कला को प्रेरित किया है। रामायण की पल्लियोदम एक प्रकार की बड़ी नाव है, जिसे केरल के अरनमुला पार्थसारथी मंदिर द्वारा उत्तरात्तथी जलमेला और वल्ला साध्य के वार्षिक जल जुलूसों के लिए बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। किंवदंती है कि इसे कृष्ण द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे शेषनाग की तरह दिखने के लिए बनाया गया था, जिस पर विष्णु सवार थे। आराम करता है। प्रमुख मंदिर: अम्बलपुझा श्री कृष्ण स्वामी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, द्वारकाधीश मंदिर द्वारका, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, गुरुव्यूर मंदिर केरल, इस्कॉन मंदिर, हरे कृष्ण स्वर्ण मंदिर, इस्कॉन मंदिर बेंगलोर, इस्कॉन मंदिर चेन्नई, इस्कॉन मंदिर दिल्ली, इस्कॉन मंदिर पुणे, इस्कॉन मंदिर वृंदावन, न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पुरी, कांताजू मंदिर बांग्लादेश, कृष्ण जन्मस्थान मंदिर परिसर मथुरा, मदन मोहन मंदिर करौली, पार्थसारथी मंदिर चेन्नई, प्रेम मंदिर वृंदावन, राधा दामोदर मंदिर जूनागढ़, राधा दामोदर मंदिर वृंदावन, राधा कृष्ण विवाह स्थली भांडीरवन, राधा मदन मोहन मंदिर वृंदावन, राधा माधव मंदिर बिष्णुपुर, राधा रमण मंदिर वृंदावन, राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन, राजगोपालस्वामी मंदिर मन्नारगुड़ी, रणछोड़राय मंदिर डाकोर,
श्री गोविंद जी मंदिर इम्फाल, श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, श्री कुंज बिहारी मंदिर मलेशिया, स्वामीनारायण मंदिर, श्री स्वामीनारायण मंदिर धोलेरा, स्वामीनारायण मंदिर गढ़ाड़ा, त्रिचंबरम मंदिर थालीपंबा, उडुपी श्री कृष्ण मठ, विठोबा मंदिर पंडारपुर, व्रज हिंदू मंदिर पेंसिल्वेनिया। कृष्ण हिंदू धर्म से बाहर। जैन धर्म। जैन धर्म परंपरा में 63 शलाका पुरुष या उल्लेखनीय शख्सियतों की सूची है, जिनमें दूसरों के अलावा 24 तीर्थंकर, आध्यात्मिक शिक्षक और त्रय के 9 सेठ शामिल हैं। इन त्रय में से एक वासुदेव के रूप में कृष्ण, बलदेव के रूप में बलराम और प्रतिवासुदेव के रूप में जरासंध हैं। जैन चक्रीय समय के प्रत्येक युग में एक वासुदेव का जन्म होता है, जिनके बड़े भाई को बलदेव कहा जाता है। तीनों के बीच बलदेव अहिंसा के सिद्धांत को कायम रखते हैं, जो जैन धर्म का एक केंद्रीय विचार है। खलनायक प्रतिवासुदेव है, जो दुनिया को नष्ट करने का प्रयास करता है। दुनिया को बचाने के लिए वासुदेव कृष्ण को अहिंसा सिद्धांत को छोड़ना होगा और प्रतिवासुदेव को मारना होगा। इन त्रय की कहानियां जिनसेना के हरिवंश पुराण 8वीं शताब्दी पू इसके नाम महाभारत के परिशिष्ट के साथ भ्रमित न हो और हेमचंद्र के त्रिषष्ठी श्लाका पुरुष चरित्र में पाई जा सकती हैं। जैन धर्म के पुराणों में कृष्ण के जीवन की कहानी हिंदू ग्रंथों की तरह ही सामान्य रूपरेखा का अनुसरण करती है, लेकिन विवरण में वे बहुत अलग हैं। वे कहानी में जैन तीर्थंकरों को पात्रों के रूप में शामिल करते हैं और आम तौर पर इसके विपरीत कृष्ण की विवादास्पद आलोचना करते हैं। इसके संस्करण महाभारत, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैन संस्करणों में कृष्ण युद्ध हार जाते हैं और उनकी गोपियां और उनके यादव कबीले द्वैपायन नामक एक तपस्वी द्वारा लगाई गई आग में मर जाते हैं। इसी तरह शिकारी जारा के तीर से मरने के बाद जैन ग्रंथों में कहा गया है कि जैन ब्रह्मांड विज्ञान में कृष्ण तीसरे नरक में जाते हैं, जबकि उनके भाई को छठे स्वर्ग में जाने के लिए कहा जाता है। विमल सूरी को हरिवंश पुराण के जैन संस्करण का लेखक माना जाता है, लेकिन इसकी पुष्टि करने वाली कोई पांडुलिपि नहीं मिली है। यह संभावना है कि बाद के जैन विद्वानों, शायद 8वीं शताब्दी के जिनसेना ने जैन परंपरा में कृष्ण कथाओं का एक पूरा संस्करण लिखा और इसका श्रेय प्राचीन विमल सूरी को दिया। कृष्ण कहानी के आंशिक और पुराने संस्करण जैन साहित्य में उपलब्ध हैं, जैसे श्वेतांबर आगम परंपरा के अंतक्ता दासों में। अन्य जैन ग्रंथों में कृष्ण को 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का चचेरा भाई बताया गया है। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि नेमिनाथ ने कृष्ण को वह सारा ज्ञान सिखाया जो उन्होंने बाद में भगवद गीता में अर्जुन को दिया था। जैन धर्म पर अपने प्रकाशनों के लिए जाने जाने वाले धर्म के प्रोफेसर जेफरी डी लॉन्ग के अनुसार कृष्ण और नेमिनाथ के बीच का यह संबंध जैनियों के लिए भगवद गीता को आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण पाठ के रूप में स्वीकार करने, पढ़ने और उद्धृत करने, कृष्ण का जश्न मनाने का एक ऐतिहासिक कारण रहा है। संबंधित त्योहार और आध्यात्मिक चचेरे भाई के रूप में हिंदुओं के साथ घुल मिल जाते हैं। बुद्ध धर्म। कृष्ण की कहानी बौद्ध धर्म में जातक कथाओं में आती है। विधुर पंडित जातक में मधुरा, संस्कृत मथुरा का उल्लेख है। घाट जातक में कंस, देवगब्भा संस्कृत देवकी, उपसागर या वासुदेव, गोवर्धन गोवर्धन, बलदेव बलराम और कान्हा या केशव संस्कृत देवकी का उल्लेख है। कृष्णा केशव। कृष्ण कथाओं के जैन संस्करणों की तरह घाट जातक में बौद्ध संस्करण भी कहानी की सामान्य रूपरेखा का पालन करते हैं, लेकिन हिंदू संस्करणों से भी भिन्न हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध किंवदंती में देवगभा देवकी का वर्णन किया गया है कि उसके जन्म के बाद उसे एक खंबे पर बने महल में अलग थलग कर दिया गया था ताकि कोई भी भावी पति उस तक नहीं पहुंच सके। इसी तरह कृष्ण के पिता को एक शक्तिशाली राजा के रूप में वर्णित किया गया है।
लेकिन फिर भी उनकी देवगर्भा से मुलाकात होती है और जिनसे कंस अपनी बहन देवगर्भा का विवाह करा देता है। कृष्ण के भाई बहनों को कंस ने नहीं मारा, हालांकि उसने कोशिश की। किंवदंती के बौद्ध संस्करण में कृष्ण के सभी भाई बहन परिपक्व हो गए। कृष्ण और उनके भाई बहनों की राजधानी द्वारावती बन गई। जातक संस्करण में अर्जुन और कृष्ण की बातचीत गायब है। एक नई किंवदंती शामिल की गई है जिसमें कृष्ण अपने बेटे की मृत्यु पर बेकाबू दुख में विलाप करते हैं और एक घट पंडिता कृष्ण को सबक सिखाने के लिए पागलपन का नाटक करती है। जातक कथा में उसके भाई बहनों के नशे में धुत होने के बाद उनके बीच आंतरिक विनाश भी शामिल है। बौद्ध कथा के अनुसार कृष्ण की मृत्यु भी जारा नाम के एक शिकारी के हाथों होती है, लेकिन जब वह एक सीमांत शहर की यात्रा कर रहे होते हैं। कृष्ण को सुअर समझकर जरा ने भाला फेंका जो उनके पैरों में जा लगा, जिससे कृष्ण को बहुत पीड़ा हुई और फिर उनकी मृत्यु हो गई। इस घट जातक प्रवचन के अंत में बौद्ध पाठ घोषणा करता है कि बौद्ध परंपरा में बुद्ध के श्रद्धेय शिष्यों में से एक सारिपुत्त ने अपने पिछले पुनर्जन्म में बुद्ध से दुख पर सबक सीखने के लिए अपने पिछले जीवन में कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। तब उन्होंने मास्टर ने सत्य की घोषणा की और जन्म की पहचान की। उस समय आनंद रोहिणी थे, सारिपुत्त वासुदेव कृष्ण थे, बुद्ध के अनुयायी अन्य व्यक्ति थे और मैं स्वयं घट पंडिता था। जबकि बौद्ध जातक ग्रंथों में कृष्ण वासुदेव को शामिल किया गया है और उन्हें उनके पिछले जीवन में बुद्ध का शिष्य बनाया गया है। हिंदू ग्रंथों में बुद्ध को शामिल किया गया है और उन्हें विष्णु का अवतार बनाया गया है। चीनी बौद्ध धर्म, ताओवाद और चीनी लोक धर्म में भगवान नेझा के निर्माण को प्रभावित करने के लिए कृष्ण की छवि को नलकुवारा के साथ मिला दिया गया है, जिन्होंने कृष्ण की प्रतीकात्मक विशेषताओं को प्रस्तुत किया है, जैसे कि प्रस्तुत किया गया है एक दिव्य देव बालक के रूप में और अपनी युवावस्था में एक नागा का वध करना। कृष्ण के जीवन के बारे में 24 अवतार के कृष्ण अवतार में लिखा गया है, जो पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से सिख गुरु गोबिंद सिंह को समर्पित दशम ग्रंथ की एक रचना है। सिखव्युत्पन्न 19वीं सदी के राधा स्वामी आंदोलन के भीतर इसके संस्थापक शिव दयाल सिंह के अनुयायी उन्हें जीवित गुरु और भगवान कृष्ण विष्णु का अवतार मानते थे। बहाइयों का मानना है कि कृष्ण ईश्वर के प्रकट रूप थे या पैगंबरों की पंक्ति में से एक थे, जिन्होंने धीरे धीरे परिपक्व हो रही मानवता के लिए ईश्वर के वचन को प्रकट किया है। इस तरह कृष्ण अब्राहम, मूसा, जोरोस्टर, बुद्ध, मुहम्मद, जीसस, बाब और बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह के साथ एक ऊंचा स्थान साझा करते हैं। 20वीं सदी के इस्लामी आंदोलन अहमदिया कृष्ण को अपने प्राचीन पैगंबरों में से एक मानते हैं। गुलाम अहमद ने कहा कि वह स्वयं कृष्ण, यीशु और मोहम्मद जैसे पैगंबरों की समानता में एक पैगंबर थे, जो धर्म और नैतिकता के अंतिम दिनों के पुनरुद्धारकर्ता के रूप में पृथ्वी पर आए थे। कृष्ण की पूजा या श्रद्धा को 19वीं शताब्दी के बाद से कई नए धार्मिक आंदोलनों द्वारा अपनाया गया है और वह कभी कभी ग्रीक, बौद्ध, बाइबल और यहाँ तक कि ऐतिहासिक शख्सियतों के साथ साथ गुप्त ग्रंथों में एक उदार पंथ के सदस्य हैं। उदाहरण के लिए बारहमासी दर्शन और गुप्त आंदोलनों में एक प्रभावशाली व्यक्ति एडवर्ड शूरे कृष्ण को एक महान दीक्षार्थी मानते थे, जबकि थियोसोफिस्ट कृष्ण को सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षक मैत्रेय प्राचीन ज्ञान के मास्टरों में से एक का अवतार मानते हैं। बुद्ध के साथ मानवता के लिए कृष्ण को एलेस्टर क्रॉली द्वारा संत घोषित किया गया था और उन्हें ऑर्डो टेम्पली ओरिएंटिस के ग्नोस्टिक मास में एक्लेसिया ग्नोस्टिका कैथोलिका के संत के रूप में मान्यता दी गई है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स। कृष्ण के बच्चों की संख्या एक व्याख्या से दूसरी व्याख्या में भिन्न होती है। भागवत पुराण जैसे कुछ ग्रंथों के अनुसार कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10 बच्चे थे, 16,008 पत्नियां और 1,60,080 बच्चे। राधा को कृष्ण की प्रेमिका पत्नी के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर रुक्मिणी और अन्य लोग उससे विवाहित हैं।
कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता था। क्षेत्रीय ग्रंथ कृष्ण की पत्नी की पहचान में भिन्न हैं। कुछ इसे रुक्मिणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कुछ इसे राधा, सभी गोपियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और कुछ सभी को देवी लक्ष्मी के विभिन्न पहलुओं या अभिव्यक्ति के रूप में पहचानते हैं। पहला कृष्णैत संप्रदाय निम्बार्क द्वारा विकसित किया गया था। राधा स्वामी की विभिन्न शाखाओं ने सतगुरु के अवतारवाद के बारे में तर्क दिया है। लेन 1981। गुरु महाराज जी ने इसे स्वीकार किया है और कृष्ण और विष्णु के अन्य अवतारों के साथ पहचान की है। जबकि बौद्ध जातक ग्रंथों में कृष्ण वासुदेव को शामिल किया गया है और उन्हें उनके पिछले जीवन में बुद्ध का शिष्य बनाया गया है। हिंदू ग्रंथों में बुद्ध को शामिल किया गया है और उन्हें विष्णु का अवतार बनाया गया है। चीनी बौद्ध धर्म, ताओवाद और चीनी लोक धर्म में भगवान नेझा के निर्माण को प्रभावित करने के लिए कृष्ण की छवि को नलकुवारा के साथ मिला दिया गया है, जिन्होंने कृष्ण की प्रतीकात्मक विशेषताओं को प्रस्तुत किया है, जैसे कि प्रस्तुत किया गया है एक दिव्य देव बालक के रूप में और अपनी युवावस्था में एक नागा का वध करना। कृष्ण के जीवन के बारे में 24 अवतार के कृष्ण अवतार में लिखा गया है, जो पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से सिख गुरु गोबिंद सिंह को समर्पित दशम ग्रंथ की एक रचना है। सिखव्युत्पन्न 19वीं सदी के राधा स्वामी आंदोलन के भीतर इसके संस्थापक शिव दयाल सिंह के अनुयायी उन्हें जीवित गुरु और भगवान कृष्ण विष्णु का अवतार मानते थे। बहाइयों का मानना है कि कृष्ण ईश्वर के प्रकट रूप थे या पैगंबरों की पंक्ति में से एक थे, जिन्होंने धीरे धीरे परिपक्व हो रही मानवता के लिए ईश्वर के वचन को प्रकट किया है। इस तरह कृष्ण अब्राहम, मूसा, जोरोस्टर, बुद्ध, मुहम्मद, जीसस, बाब और बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह के साथ एक ऊंचा स्थान साझा करते हैं। 20वीं सदी के इस्लामी आंदोलन अहमदिया कृष्ण को अपने प्राचीन पैगंबरों में से एक मानते हैं। गुलाम अहमद ने कहा कि वह स्वयं कृष्ण, यीशु और मोहम्मद जैसे पैगंबरों की समानता में एक पैगंबर थे, जो धर्म और नैतिकता के अंतिम दिनों के पुनरुद्धारकर्ता के रूप में पृथ्वी पर आए थे। कृष्ण की पूजा या श्रद्धा को 19वीं शताब्दी के बाद से कई नए धार्मिक आंदोलनों द्वारा अपनाया गया है और वह कभी कभी ग्रीक, बौद्ध, बाइबल और यहाँ तक कि ऐतिहासिक शख्सियतों के साथ साथ गुप्त ग्रंथों में एक उदार पंथ के सदस्य हैं। उदाहरण के लिए बारहमासी दर्शन और गुप्त आंदोलनों में एक प्रभावशाली व्यक्ति एडवर्ड शूरे कृष्ण को एक महान दीक्षार्थी मानते थे, जबकि थियोसोफिस्ट कृष्ण को सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षक मैत्रेय, प्राचीन ज्ञान के मास्टरों में से एक का अवतार मानते हैं। बुद्ध के साथ मानवता के लिए कृष्ण को एलेस्टर क्रॉली द्वारा संत घोषित किया गया था और उन्हें ऑर्डो टेम्पली ओरिएंटिस के ग्नोस्टिक मास में एक्लेसिया ग्नोस्टिका कैथोलिका के संत के रूप में मान्यता दी गई है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स। कृष्ण के बच्चों की संख्या एक व्याख्या से दूसरी व्याख्या में भिन्न होती है। भागवत पुराण जैसे कुछ ग्रंथों के अनुसार कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10 बच्चे थे, 16,008 पत्नियां और 1,60,080 बच्चे। राधा को कृष्ण की प्रेमिका पत्नी के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर रुक्मिणी और अन्य लोग उससे विवाहित हैं। कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता था। क्षेत्रीय ग्रंथ कृष्ण की पत्नी की पहचान में भिन्न हैं। कुछ इसे रुक्मिणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कुछ इसे राधा, सभी गोपियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और कुछ सभी को देवी लक्ष्मी के विभिन्न पहलुओं या अभिव्यक्ति के रूप में पहचानते हैं। पहला कृष्णैत संप्रदाय निम्बार्क द्वारा विकसित किया गया था। राधा स्वामी की विभिन्न शाखाओं ने सतगुरु के अवतारवाद के बारे में तर्क दिया है। लेन 1981। गुरु महाराज जी ने इसे स्वीकार किया है और कृष्ण और विष्णु के अन्य अवतारों के साथ पहचान की है।